नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु ग्रंथी जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय के यानी प्रथम पुस्तिका का तृतीय वर्ग और छठवां सूत्र है। इस सूत्र का नाम है पज्योत सूत्र। पज्योत का मतलब होता है प्रकाशित करने वाला, प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाशित करने वाली वस्तुओं के बारे में कि इस लोक में कौन कौन सी चीज प्रकाशित करती है, इसके बारे में उपदेश दिया है। ये जो सूत्र है, ये हमें अपने जीवन में तथागत के प्रति श्रद्धावान क्यों बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, इसके लिए उपदेशित करने वाला है। छोटा सा सूत्र है, परंतु बहुत गहन अर्थ है इसमें छुपा हुआ है। यह सूत्र भी श्रावस्ती निदान में है। कोई एक देवता भगवान के समीप श्रावस्ती में आते हैं, जेतवन में आते हैं, अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करते हैं। देखो, देवताओं का भी जो आलोक है वो पुण्य की महिमा से आया हुआ है, परंतु उसे प्रकाशित मात्र तो वो दिए की तरह, अग्नि की तरह प्रकाशित करते हैं। और उसके पश्चात भगवान को नमन करके एक और खड़े हो जाते हैं। ये जो देवता है भगवान को ये प्रश्न पूछते, क्या कहते हैं? कति लोकस्मिन् पज्योता ये ही लोकोपकासति भगवन्तं पुट्ठुमागम कथं जानेमु तं मयंती। क्या कहते हैं ये देवता कि भगवान, लोक में कितनी प्रकाश प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तु प्रकाशित करती हैं, जिनका आलोक हम देख सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं कितनी हैं जिनसे ये लोक प्रकाशित होता है, यानी ये संपूर्ण विश्व को प्रकाश मिलता है, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं। भगवान से मैं इसे ही पूछने के लिए आया हूं। कृपया करके भगवान मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे। भगवंतं पुट्ठुमागम, भगवान बुद्ध जी से पूछने के लिए आए हैं। कथं जानीमु तं मयंति, कि हे भगवान मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ। किस वस्तु का? कति लोकस्मिन् पज्योता, इस लोक को कौन सी वस्तु प्रकाशित करती है। ये ही लोकोपकाशित, जो ये संपूर्ण आलोक से ये संपूर्ण विश्व को प्रकाश जो है वो प्रकाशित करती है, ऐसा कौन सा प्रकाश का पुंज है करके भगवान को पूछता है। भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? चत्तारो लोके पज्योता, चार चीजें इस लोक को प्रकाशित करती। कितनी? चार चीजें पज्योता प्रकाशित करती है। पंचमेत्थ न विज्जति, पांचवी वस्तु इस लोक में नहीं है। कितनी चीजें हैं? केवल चार। भगवान का प्रश्न है, सीधा सी, बहुत ही इतना सटीक भगवान ने कहा है। देखिए इसमें, चत्तारो लोके पज्योता, इस लोक को चार चीजें प्रकाशित करती है, प्रकाशमान होने वाली चार चीजें हैं। पंचमेत्थन विज्जति, पांचवी वस्तु देखी नहीं जा सकती। तथागत का ज्ञान है यह। पंचमेत्थन विज्जति, पांचवी वस्तु नहीं है। दिवा तपति आदित्य, दिन में सूर्य जो है आदित्य, यह प्रकाशित करता है। कहते हैं जब प्रकाशित करता है तो केवल वो नहीं कहता कि हाँ मैं इतने भूभाग के लिए प्रकाशित करता हूं, नहीं, वो संपूर्ण लोक के लिए उसका प्रकाश है ना। तो वह दिन में प्रकाशित करता है। रत्तिमा भांति चंद्रिमा, रात्रि के समय चंद्रमा प्रकाशित करता है। खैर, आप में से और हम में से बहुत से लोग, अभी हम कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं, तो चंद्रमा के प्रकाश की हमें अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु कभी गांव चले जाइए, आप गांव में देखिएगा, रात्रि के समय जब सारे लाइट, लोगों के घर के लाइट कम हो जाते हैं, रात को 8 बजे निकल जाइए और गांव के रोड से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, चंद्रमा का प्रकाश आपको दिखाई देगा और बिल्कुल क्लियर नजर आता है।
केवल अमावस्या, अमावस्या के एक दिन पहले और अमावस्या के एक दिन बाद तक थोड़ा सा अंधकार दिखाई देता है, परंतु पूर्णिमा के दिन ऐसे लगता है कि कितना प्रकाश है करके, बहुत सुंदर। तो भगवान कहते हैं कि दिवा तपति आदित्य, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश देता है करके। ठीक है। फिर कहते हैं अथ अग्नि दिवारती, अग्नि जो है, आग जो जलाते हैं, जितनी भी जैसे भी लाइट जल रहा है, यह अग्नि का ही स्वरूप है ना, प्रकाशित करता है। छोटी सी भी अग्नि कहीं जले, उसमें से आग निकल के आता, वो जो प्रकाश निकल के आता है। तो अग्नि जो है, दिन और रात्रि दोनों समय वह प्रकाशित करती है। तत्थ तत्थ प्रकाशति, जहां जहां वो इस्तेमाल में आती है, वहां वहां वो अग्नि जो है वो प्रकाशित करती है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं संबुद्धो तपतम सिद्धो, इनमें तथागत सम्यक संबुद्ध जो है ना, ये बुद्ध, इनकी आभा जो है वह ऐसा आभा अनुत्तराते, इन तीनों के प्रकाश से, कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इनके प्रकाशित होने से भी अधिक प्रकाशित करने वाले तथागत का तप है करके। तथागत का प्रकाश इन सब से तेज है करते हैं, है ना। कितनी आश्चर्य अद्भुत बात। चिंतन करके देखो 10 मिनट के लिए, क्या कि इन प्रकाशों के अतिरिक्त इस लोक को प्रकाशित करने वाला और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। अग्नि का ही रूपांतरण होगा, इसी ऊर्जा का कहीं ना कहीं रूपांतरण होगा, है कि नहीं। हमको तारे दिखाई देते हैं, वो सारा इसी तरह का प्रकाश है, अग्नि का ही स्वरूप है। तो मनुष्य लोक में जो है, वर्तमान में पृथ्वी पर खड़े रहकर देखे तो ये चार ही प्रकाश जो है, तथागत का प्रकाश, भगवान का प्रकाश ऐसा है कि उनके जन्म के कारण, उनकी धर्मदेशना के कारण, उनके आ, उनका उनका जो पूर्ण उपदेश है, इस उपदेश के कारण क्या होता है, अंधकार में रहने वाले व्यक्ति, अविद्या में रहने वाले व्यक्तियों में विद्या उत्पन्न होती है ना। वह विभंग सूत्र है धम्मचक्र प्रवर्तन का, उसमें क्या कहा है, आलोको उदपादि, एक विशेष आलोक उत्पन्न होता है। कौन सा आलोक? धर्म का आलोक उत्पन्न होता है ना। पඤ्ञा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि करके कहा है। प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विद्या जागती है, आलोक उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। कौन सा? इस अविद्या को संपूर्णतः समाप्त कर दे। किस कारण से? भगवान बुद्ध जी के जन्म के कारण से, तथागत बनने के कारण से। ये तथागत बनना इस लोक से सभी को इस संसार दुख से मुक्त कराने वाला प्रकाश है। आश्चर्य है कि नहीं। उस आलोक को हमने समझना चाहिए। आप देखिए, आज हमें इन शब्दों का अर्थ उतना नहीं समझ में आता, परंतु जब भगवान बुद्ध जी इस लोक में थे, उस समय जिस नई किसी व्यक्ति गांव में जा रहे हैं, वहां पर बुद्ध शब्द के बारे में जो कहा गया है, उनके कथाओं में से आता है, शास्त्रों से आता है। कैसे आता है कि बुद्ध ये वह व्यक्ति है जो राग द्वेष मोह को दूर करने के लिए, मुक्त कराने के लिए धर्म का उपदेश करने वाले, जिनके समीप में आने से, जिनसे उपदेश सुनकर संपूर्ण संसार दुख से मुक्त हो जाता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। ऐसे श्रमणों के दर्शन अच्छे हैं, ऐसे श्रमणों से धर्म सुनना अच्छा है करके कहा जाता था। इसी एक भाव को धारण करने के कारण, इसी एक भाव को सुनने के कारण तथागत के जितने श्रम, उस समय तथागत को जो जो नाम सुनते थे, क्या करते थे, जैसे भी हो, दौड़ कर हो, जितनी जल्दी से हो जाए, भगवान के दर्शन के लिए जाया करते थे, भगवान से धर्म सुनने के लिए लालायित रहते थे। और देखो, आज 2500 वर्ष हो गए हैं उस तथागत की काया को समाप्त हुए, परंतु ये धर्म का आलोक जो उन्होंने जगाया है, आज भी बुद्ध शब्द का जो उपदेश है, भगवान की वाणी जो है, वो आज भी जग को उतनी ही प्रकाशित कर रही है
जितनी तथागत के रहते समय होती है ना। क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश न किसी धर्म से बंधा हुआ है, न किसी जाति से बंधा हुआ है, न किसी एक विशेष वर्ग के लिए है। वह उन सभी के लिए है जो मुक्ति चाहते हैं। कहां से मुक्ति चाहते हैं? अविद्या के अंधकार से मुक्त होना चाहते हैं। क्या अविद्या है? अविद्या क्या है? इस संसार में आसक्ति, इस संसार में मैं, मेरा, मेरा आत्मा, यह भाव, जन्म मरण के लिए राग द्वेष मोह से ग्रसित होकर जो भाव है, यह अंधकार, यह विद्या का अंधकार, इसको समाप्त करने के लिए भगवान ने सद्धर्म का उपदेश दिया। ये सद्धर्म ही इस अंधकार को समाप्त कर देता है। अंधकार समाप्त हुआ यानी आलोक प्रकाश जागा है, विद्या जागृत हुई है ना। तो भगवान ने इस सूत्र में क्या बताया कि चार चीजें हैं जो इस लोक को प्रकाशित करती है। कितनी? चार चीजें। कौन कौन सी है? तो दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में उजाला देने का काम इस लोक में चंद्रमा करता है। अग्नि जहां जहां जलाई जाए, जहां जहां अग्नि प्रज्वलित हो, तो घर के अंदर हो तो घर का अंदर प्रकाशित होगा, घर के बाहर हो तो घर के बाहर प्रकाशित करेगा। जहां जहां आवश्यकता हो वहां वहां अग्नि प्रकाशित देगी। और आखिरी है, अंतिम है, कौन? भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी जो चौथी वस्तु है, बुद्ध, इन तीनों प्रकाशों से, इन तीनों तेज से तथागत का तेज अतुल्य है। तथागत की जो आभा है इन तीनों को, तीनों से परे है, तनु से बहुत बड़ी है। इस तथागत का धर्म देखो, जब भगवान बुद्ध जी धर्म का पहला उपदेश करते हैं तो 10 सहस्सी लोक धातु तक कंपित हो जाती है। तो हमारे यहाँ अ, हम देखते हैं एक सूर्य, एक चंद्रमा से इस जो ग्रह मंडल है उसका एक 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 प्रकार, एक हमारी एक क्या कहते हैं, तारा मंडल, हमारा एक तारा मंडल, ऐसे अनेक तारा मंडल, आकाश गंगा, ऐसे अनेक आकाश गंगाओं की जो क्या बनती है, ये जो लोक धातु बनती है, ऐसी 10 सहस्त्र लोक धातु को कंपित करने वाला भगवान का तेज है ना। ये तेजमय आभा, ये भगवान का प्रकाश इतना प्रकाशित करता है। तो हम जब तथागत की शरण में गए हैं तो ये तथागत की शरण हमें क्या करेगी? शीतलता प्रदान करेगी, हमारा अंधकार दूर कर देगी। सूर्य का ताप हमें तकलीफ दे सकता है, जहां जहां अग्नि जलाए वो तकलीफ दे सकती है। चंद्रमा का प्रकाश हमें उतना पर्याप्त न भी हो सकता है, परंतु भगवान बुद्ध जी का प्रकाश, भगवान बुद्ध जी की आभा आप और हमें शीतलता देगी, इस जलते हुए संसार से हमें बाहर निकालेगी, सभी दुखों से हमें मुक्त कराएगी। इसीलिए इन तथागत के प्रति जो श्रद्धावान होकर अपनी श्रद्धा को भगवान के लिए प्रतिष्ठित करता है, इस लोक में देखिए अनेक लोग हैं जो दूसरों की शरण में जाते हैं। कोई वृक्ष की शरण में जाता है, पेड़ों की पूजा करता है, उनसे लाभ की प्राप्ति की इच्छा करता है। कोई देवताओं की शरण में जाता है, उनसे चाहता है मुक्ति। कोई व्यक्ति वस्तुओं की पूजा करता है, पत्थरों को, नदियों को, अलग अलग स्रोत की पूजा करता है, शरण में जाता है, परंतु इन सब में मुक्ति मिले ये संभव नहीं। परंतु तथागत के प्रति जो शरण जाता है, इन सभी से श्रेष्ठ तथागत है। सभी श्रमण ब्राह्मणों से, देव मनुष्यों में अग्र है भगवान बुद्ध जी। भगवान ने कहा है, अग्गो खोपन पसन्नानंग अग्गो विपाक होती। इन अग्र तथागत के प्रति जो कोई अपनी श्रद्धा को जगाता है तो इसका विपाक भी अग्र होगा, इसका फल जो है वो श्रेष्ठ ही मिलेगा। श्रेष्ठ फल क्या है? मुक्ति से सुंदर और श्रेष्ठ फल क्या हो सकता है? तो ये श्रेष्ठ फल हमको प्राप्त होता है ना। किसी को श्रोतापन्न बनना है तो उसकी पहली अट क्या है? अट है कि उसने तथागत के प्रति श्रद्धावान होना है। तो ये सूत्र क्या बता रहा है कि चार प्रकार की चीजें इस लोक को प्रकाशित करती हैं, परंतु उसमें सबसे तेज प्रकाश किसका है? अरे भगवान बुद्ध जी का है।
तो मैं इन भगवान की शरण में गया हूँ, है ना? तो ऐसा चिंतन कर कर यदि कोई व्यक्ति भगवान के गुणों का स्मरण करता है, तो उसका भीतर से जो शरीर है, भीतर से जो जीवन है, वो प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। धर्म की छाया समझ में आती है। तो ये जो सूत्र है, कौन सा सूत्र? प्रद्योत प्रज्योत सूत्र जो है, प्रकाशक वस्तुओं के बारे में उपदेशी सूत्र, आप सभी के जीवन को प्रकाशित करे। भगवान का जो धर्म का उपदेश है, ये आप सभी के जीवन को, हम सभी के जीवन को प्रकाशित करे। ये सूत्र का उपदेश हमें धर्म के बोध के लिए, तथागत पर श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उपकारी धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।